नमस्कार, स्वराज पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए जुड़िए जुड़िए। जुड़िए। बड़ी गर्मी बा हो, बाप रे बाप। उफ। आज केवल भाई मैं फेसबुक पर हूँ, यूट्यूब पर नहीं। संडे के संडे तनी बच्चन के छुट्टी दे देवे पड़लू। मुन्ना कुमार जी, प्रमोद कुमार पंडित जी, नमस्ते। धन जी, राणा संजय कुमार सिंह, बड़ी गाड़ी देता रहो राणा। ठीक बा, सही टनले रह, बहुत बढ़िया बा, सही गाड़ी देते रह फेसबुक पर। राजकुमार यादव जी, हाँ गाली देवे वाला पार्टी में बढ़बे किल बढ़ता। रोहित कुशवाहा, नमस्कार नमस्कार। विनय कुमार सिंह, अमन कुमार भगत जी, जय जन सुराज। आज कह दे भाई यूट्यूब पर नहीं कि बाद में यूट्यूब पर देख लिया जाए, ठीक ना। ढेर दिन हो गए रहे हमनी के बीच में एग्रीमेंट भी बाकी संडे के संडे कम से कम लाइव जौन बात तो बतियावल जी। संतोष यादव जी, गुड मॉर्निंग। रोहित कुशवाहा जी, जिंदाबाद। तारा अंसारी जी, का हाल बा? नमस्कार नमस्कार। महेंद्र कुमार जी, गुड मॉर्निंग। प्रतीक झा जी भी आ गए। शिवांश भेलारी जी को सादर प्रणाम। रविराज जी, अरे भाई बहुत का हाल बा? तू लोग बचाओ जाए जा, तो बड़ी मर्द गर्मी बा। डुमराव में जेडी उम्मीदवार कौन होगा? देखो भाई, डुमराव में जेडी उम्मीदवार को हुई बा, लेकिन अभी भी जौन बा तो सबसे ज्यादा संभावना जौन बा तो अंजुम आरा के ही बा। हाँ, अंजुम आरा बढ़िया वोट लाई थी बेचारी बा, लेकिन एक और उम्मीदवार जो है वहां पर बहुत जबरदस्त रूप से उभर रहे हैं, समझ ना। आप देखिएगा, एक हैं जो आरएलएम में है, तो ये आरएलएम भी उस सीट को मांग रही है शाही के लिए। आप शाही जानते हैं ना, तारा जी शाही जी हैं चौगाई के, जो जिला परिषद के सदस्य भी हैं, कई बार बेचारे जीते हैं। वो भी अभी दौड़ में आ गए हैं जबरदस्त रूप से, शाही जी। हाँ, कौन शाही नाम है? बताइए, बताओ, हम बताओ तो। कुमार गौतम जी, पप्पू कुमार, आप अपने मित्र रूपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ कल का स्वादिष्ट बड़ा मजा आई लो पप्पू भाई। हाँ देखिए, मित्र न है मेरे। हाँ, तो कल था, आज भी है, यूट्यूबर्स के लिए आज है, कल हम सीनियर पत्रकारों के लिए था। ये देखिए, ये होता क्या है कि ऐसा भोज जब होता है ना, तो ये एक तरह, जैसे पिछले दिनों सुधाकर ने भी दिल्ली में दिया था, ये एक गेट टुगेदर होता है। वैसे पत्रकार ऐसा जीव है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम लोग तो कहीं जाते बहुत कम, तो ऐसा जो मौका, ऐसे मौके होते हैं तो ओहिजा समझे कि मिलन हो जाला, हम सब आदमी के रिन्यूअल हो जाला। कतना दिन से मिली न जना। अब तो अपना अंदाज में खाए पिए के बात, लेकिन भाई कबाब रहबे करला, कबाब ना रही, कबाब रही, मछली रही, सब चीज रहेला, शाकाहारी मांसाहारी। तो असली मिलजुल के हमनी के बात करत रही न जा, है ना। बैकुटपुर से मनजीत सिंह, मिथिलेश तिवारी, ऋषभ कुमार बैंक वाले हो जाए। एगो और समझे कि विकास सिंह भी बाणन भाई बैकुटपुर से, वो लागल बाण। हम तो कल स्टोरी कैले नहीं कुमार ऋषभ जी की, आप देखे होंगे शाम वाला में, कि बीजेपी नेतृत्व ने ये तक कर दिया है कि किसी भी जो हार गए हैं लोकसभा सीट, उन किसी को भी, तो आप जानते हैं कि 5 लोग हारे हैं लोकसभा में बीजेपी से। 17 सीट पर लड़े थे ना, तो नाम आप जानते ही हैं।
मैंने बताया ही, चाहे मिथिलेश तिवारी जी हों या शिवेश कुमार सासाराम से हों, सुशील कुमार से औरंगाबाद से हों, या आपको आरा से आर.के. सिंह हो, या पाटलिपुत्र से राम कृपाल यादव हो। ऐसा हमने कल 2 दिन से मुझे ये जानकारी मिल रही थी। एक बड़े नेता ही ने बताया कि हम लोगों का ये है कि भाई जो लोकसभा चुनाव लड़े थे, जो हार गए, एक इस माने परंपरा ठीक नहीं की, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, तो वहाँ तो एक बीजेपी के लिए बहुत मजबूत उम्मीदवार बैकुंठपुर के लिए एक विकास सिंह भी हैं। विकास सिंह भी उधर ही जो है डेरा डमाए रहते हैं और घूमते फिरते भी हैं। और इस बार ये है भी बीजेपी का कि युवा जो लोग हैं, नौजवान जुड़न है, और देखा जाएगा कि जमीन पर क्या। हालांकि मनजीत सिंह भी हैं। मैंने पिछली बार भी, आपको याद होगा, जब इनको उपाध्यक्ष नागरिक परिषद का बनाया गया था, याद बनू, तो हम कहले रही कि मनिहन ना चुनाव लड़बे करी मनिहन ना चुनाव लड़बे करी हन, क्योंकि जो लड़ाईता होला मर्दे छोड़ी हो ना, छोड़ी ना। मोना मोजाम, नमस्कार नमस्कार। हाँ चलिए, कुमार गौतम जी भी जुड़ गए। तेज प्रताप यादव पे भी कुछ बोलिए। क्या तेज प्रताप यादव पर हमसे बोलवाना चाहते हैं? मारू करीब का ठीक है। मनीष सिंह जी, अरे अजय कुमार यादव जी, आराम से रहिए जब भाई। देखिए, घबराइए जब मधेपुरा विधान राजद के किनको टिकट मिलेगा। वो तो सिटिंग ही है, लेकिन वहाँ भी मैंने बताया था पिछले दिनों के उम्मीदवार लगे हुए हैं। अब वहाँ जेडीयू किसको देती है वो भी मैं कर चुका हूँ, बताया भी हूँ कि वहाँ है ना भाई, एक निखिल मंडल नाम है ना, दरभंगा ग्रामीण से जेडीयू से कौन होगा? बाप रे बाप, खतरनाक आदमी के जन्म जाओ। संजय सीपी के, मनीष कुमार, प्रणाम सर, मैं हाजीपुर से। अच्छा, बहुत बढ़िया। दरभंगा ग्राम कहाँ के? तारा अंसारी जी जान रहे, डुमराव से फान के चल गिला, समझ किसी दरभंगा है। अजीत सिंह भी जुड़ गए। प्रदीप तिवारी, दिनारा से किसको सीट मिलेगा जी? दिनारा से तो लागत है कि अभी तक के जो जानकारी बा, कल पार्टी में की बड़ा कहल मुश्किल रहता, लेकिन सही बात समझे कि से अभी के आगे पीछे हम बता सकी ना। आज तक के दौर में सबसे आगे आलोक सिंह बना, कहे में हमारा कोनो गुरेज नहीं किया, क्योंकि 10 सीटें मिली हैं, लगभग 10 सीटें जो अभी तक का है। हालांकि सूत्रों से ही हम लोग चला रहे हैं, लेकिन एक 10 सीटें मिली हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के। उसमें एक दिनारा को मैंने एकदम कि नहीं, हमको दिनारा चाहिए ही चाहिए। तो जब इतना अड़ गए हैं, तब तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो मैं ना, अब बाकी के मैं कहा कि वहाँ 3 जो लड़ाकू सबसे राजेंद्र सिंह हैं या फिर जय कुमार है, ये सब लोग लगे हुए हैं जमालपुर विधानसभा के। अच्छा करब भाई, मुकेश रोशन के तेज प्रताप यादव खत्म कर देंगे? ना ही कोई के खत्म किला से कोई खत्म हो जाला। क्या तेज प्रताप खत्म करेंगे? तेजस्वी यादव के साथ जब सारा वोट चढ़ गया है लालू प्रसाद यादव के जो वोटर हैं, तो क्या वो कर पाएंगे? अतरी से भी डिमांड आ रहा बा। पिंटू पांडे, चिराग के मन में क्या चल रहा है? अपनों तनी बताओ जा कि क्या चलता, ठीक ना। कल तो अखिलेश यादव ने भी महागठबंधन बोल दिया कि नहीं भाई, तेजस्वी यादव ही चीफ मिनिस्टर होंगे। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। अतरी विधानसभा पर, अच्छा ठीक है, अतरी पर कवर कर ले भाई। सिंटू जी कह रहे हैं कि चिराग, सलाह दे रहे हैं कि चिराग पासवान को छोड़ देना चाहिए। काहे छोड़ देवे कि चाहिए हो? तारा अंसारी जी, डुमराव वाला बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। पीके
लवजी पांडे जनसुराज के भाजपा वाला लोग जाता है। अच्छा, जनसुराज में, हाँ हाँ, तो हम लोग को बताइए भाई। विनीत सुभाष बाबा विक्रमगंज, जय 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 जयकाल बा। विराट सिंह मीनापुर से बा, जेडीयू से दरभंगा ग्रामीण। आप पूछ रहे थे डुमराव के बारे में ना पहले भाई, तो डुमराव को पहले जान लो। लेकिन जेडीयू से डुमराव में अभी भी अंजू मारा आगे हैं, वो वशिष्ठ भाई के जो पुत्र हैं वो भी चाह रहे हैं, कई लोग चाह रहे हैं है ना। लेकिन एक शाही जी, अरविंद प्रताप शाही या क्या नाम है, कुछ ऐसे ही नाम है उनका, नमवा भुला जाता नहीं लगता है भुलवा रोग होगी कार्य मर्द लेके। वो भी जो है क्योंकि उधर आपको भोजपुर और आरा में, आप भोजपुर और बक्सर को लेकर के वो उनका है कि हमको शाही जी बड़ा करीबी उनके हैं। अरे चौगाई के होन भाई, क्या नाम वहाँ है पूरा बतावा जाए, जो उनके देखता शमशाही हैं। वो अत्तरी विधानसभा को कवर कीजिए। गौरव भाई कितना समझ किए। परसों दिन अमित पांडे जी, परसों जो हुआ ना कैबिनेट की बैठक, तो उसमें पहलवा बड़ा हाला दिन सुबह से कि पता लगे हमरो भी फोन आयल कि भेलारी जी तनी पता कर, तो हम क्या हो आ तो शायद आज सारा बंदी समाप्त होखे वाला बा कैबिनेट में। हम कहते ये मर्द कहाँ से तो जाना क्वेश्चन खबर में। नीतीश जी जब तक से स्टीयरिंग चलावत उनका हाथ में बाई सवाल ही नहीं किया। हाँ, उनका ना रहने के बाद अतरी के बड़ा भाई। अच्छा ठीक बताओ, अतरी कहिए देतनी आज, तो आज अतरी कहिए देतनी, ठीक ना। तू अतरी के लिए बड़ा था आशुतोष सिंह दिनारा से कहिए देनी कि दिनारा से अभी आज तक, अब आज के डेट तक अभी आलोक सिंह आगे हैं भाई, आगा पीछे तो अभी तक आलोक सिंह आगे हैं। और मैंने कल जो खबर चलौले रही हम कि जो 2 बार लगातार हार गया है भाजपा में, उसको टिकट नहीं मिलेगी। वो सीट जो है बदला जा सकता है ये समझ लीजिए। तो वो क्या हो रहा है आप देखिए, सीट बदल करके सहयोगी दल को दिया जा सकता है। ये नीति कहिए, फॉर्मूला, ये हमको एक बड़े नेता ने ही बताया, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अपने बात से हमने की कहा। तो लेकिन तब है कि हो सकता है कि जो अभी कैंडिडेट्स हैं, इससे कराकट वाला हम बात करते हैं, तो जो अभी तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसमें से ही किसी को ले लिया जाए। उस समय तो होते रहेला, हेने से हेने आ जा, हेने से हेने आ जा, और तुरंत जौन बात सदस्यता भी दिवा दिहल जाला, ये भी चलेला। रवि कुमार निषाद छपरा से मैं कर चुका हूँ रवि जी, आप देखिए उसके पीछे हमारा जाकर के वीडियो है ना। पंकज कुमार जी जगदीशपुर मांगे भाई, देखिए श्याम बाबू सिंह जी, मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, और जगदीशपुर जो है वो माले ले रही है। राजू यादव जो है मोस्ट प्रोबेबली वहाँ के कैंडिडेट होंगे, समझे ना। और आरा जो है माले छोड़ दी है। तो आरा में देखिए क्या होता है आरा। और उसमें मैंने क्या बनाया था कि पवन सिंह जो है अभी चाहती है बीजेपी की राजद, तो ये राजद आरा लेगी और जगदीशपुर माले लेगी। हमारे पास जो सूचना है, हमारे पास 100% सूचना न रहे, लेकिन अभी तक जो जानकारी है, ऐसे श्याम बाबू जी, दिनेश मांगे आओ मांगे, ठीक है दिनेश जी बहुत अच्छा, क्योंकि वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी सूचना में जो हम पास ऑन रुआ के कर देनी जान ली। धर्मेंद्र कुमार यादव जी गुड मॉर्निंग। अनिल कुमार सिंह सासाराम जवाहिर चाचा चौआ पर माकत बना अब जवाहिर जी के समाप्त हो गई राजनीति। वो मुझे नहीं लगता है कि अब जवाहर जी को बीजेपी सीट देगी, और वो सीटवा जब बीजेपी की आई तब ना, अभी तो जेडीयू के सीट बा है। रवि जी हम तो बता ना कहीं पीछे वाला हमारे देख लिए, हम बतौले बनी वजह के बारे में। रणविजय कुमार जी मीनापुर विधानसभा। पप्पू कुमार यादव जी अरवल विधानसभा से चाहते हैं आप जी,
ठीक बताओ रवल से हमके दिखावल जाए ठीक ना। नसीरुद्दीन जाए तेज प्रताप कहाँ से अभी लड़ेंगे? वो कह रहे हैं महुआ महुआ। आप देखिए कहाँ से वो लड़ते हैं कैसे कि और भी उनके कंसिडरेशन में कई चल रहा है बात, जान लीजिए। अमरीश सिन्हा जय महाकाल, वाह भाई वहाँ से आप हैं। मुकेश कुमार यादव जी पारू विधानसभा, विशाल पटेल जो 9 से जेडीयू से कौन है, 209 से जेडीयू से कौन है? जीसू सी प्रणाम भैया, खुश रहा हो, का हाल बा? तो हम लोग बात कर रहे थे, थोड़ा सा बात में ऐसी भी कर लिया जाओ, समझना कि चिराग पासवान के मन में आखिर चलत का इस सवाल, चूंकि उनके जीजा जो हैं अरुण भारती वो लगातार कई पोस्ट कर रहे हैं और दे आर नॉट हैप्पी विद द सीट्स अलॉटेड टू देम। अभी तक जो है कि 20 सीटें हैं, तो फिर क्या एक बार अलग होकर के नारा देंगे लोजपा ही भाजपा है? पिछला बार नारा लगत रहे नू, याद बा, लोजपा ही भाजपा है। तो क्या इस बार भी हनुमान जो है मन में राम के रह के तन से कहीं दूसरा जगह चल जिहन? चर्चा जबरदस्त रूप से चल रहा बा, इसलिए कि उनका है कि भाई हमको नोखा कह जाएंगे धन जी, नोखा नोखा में तो वो भी जेडीयू के बाद नोखा भी हालांकि जिससे सासाराम कहने कि बीजेपी से वो एक ये भी देखिए है, मैंने जो चर्चा अंदर से बा कि जो पिछले चुनाव में भाजपा को छोड़ करके लोजपा से टिकट लड़े हैं, लोजपा के टिकट से चुनाव लड़े हैं, उन पर भी कंसिडरेशन नहीं होगा। ये जो हमारे पास सूचना है, हो सकता है कंसिडरेशन हो जाए, अपवाद भी होता है, अपवाद भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जौन सूचना भइया बात तवन हमार कर्तव्य बाकी रहुआ सबके बता दी, चाहे कोई खुश हो चाहे नाराज हुई, क्या मतलब बा। लेकिन सूचना ये जो है, जो कि प्राइम मिनिस्टर पिछले दिनों पटना में जो आए थे और जो उन्होंने एक बैठक की बड़े पदाधिकारियों के साथ यहाँ आपको हेडक्वार्टर में बीजेपी के, वहाँ पर ये अपना विचार प्रधानमंत्री के विचार कि जो पार्टी छोड़ करके चला जाता है उसके लिए बड़ा दिक्कत हो जाता है, भाई पार्टी नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। ये कई लोगों ने हमको बताया है ना, इसका मतलब क्या है, बड़ी संकट हो जाती है वगैरह वगैरह उन्होंने कहा था। तो ये चल रहा है, जैसे बताया कल कार्यक्रम में मैंने बताया था आपको, जो लोग देखे होंगे निश्चित तौर से कि जो फार्मूला जो रणनीति बन रही है कि उसमें जो 2 बार चुनाव हारा है उसको टिकट से वंचित किया जाए और वो सीट भी जो है अदला बदली कर दी जाए। लोकसभा में जो भी हारा है उसको टिकट न दिया जाए, ये भी बात है। और जो पिछले चुनाव में जिनकी जमानत जब्त हो गई है उस पर भी कंसिडरेशन न किया जाए, तो हो सकेला कि हमें परिवर्तन भी हो जाए, ऐसा थोड़े हम माने। लेकिन अभी तक के जो ब्रह्मर्षि विद्या कश्यप, जय श्री राम, कुमार गौतम, चिराग कुछ नहीं करेंगे, दबाव बना रहे हैं, ये भी हो सकता है। राजेश कुमार जी प्रणाम, सिवान के करी, अच्छा ठीक बा, सिवानों के कदम उन्हें तक कहिए नहीं कहो हो बढ़िया, अच्छा छपरा के अभी के लिए बनी सिवान के, हाँ सिवान के करो। अजीत कुमार मिश्रा दी, प्रशांत किशोर जिंदाबाद। तो भाई अपर कास्ट तो ज्यादा जिंदाबाद करते बन, लेकिन जौन जौन समझे कि से माने भगवान क्या कह जाला, जहाँ वोटवा ज्यादा बा वो तभी तो जिंदाबाद करी तब न होई, नहीं तो पूरा अपर कास्ट मिला के 14-15% बढ़ा जाए तो क्या करबा जाए। जब 36% बा एबीसी, ओबीसी, अकलियत 18%, 17-18%, ये हमें जब घुसी है ना, एक कहाँ आवता मूड कैसे बनता तब नु, तो अपर कास्ट तो समझे कि जिंदाबाद करते बाड़न। अजय यादव जी बक्सर में मुन्ना बाबा के क्या हुई, मुन्ना बाबा के टिकट मिली हुई क्या, वो थोड़े आरजेडी मांगतिया ना, वो तो कांग्रेस किसी का, मुन्ने बाबा लड़ी हन, मुन्ना तिवारी ही लड़ी हन, अब एने से के लड़ी ये देखे वाला बात बा। और आनंद मिश्रा के बारे में चूंकि मिले हैं आनंद मिश्रा तो उनके बारे में था, तो
लेकिन कल जो हम लोग पार्टी में थे, उपेंद्र कुशवाहा जी ने बुलाया था। मैं कहा ना कि जो सीनियर जर्नलिस्ट हम लोग गए थे, बड़ा लजीज भोजन चलल मर्दल कब हा मन जुड़ा गिरे भैया। ओह, लगत था कि असही भर चुनाव तक मिलत रही तो कुछ मत समझ न। तो वहाँ पर एक उधर के और कुछ लीडर्स भी, पत्रकार रहते हैं तो नेता भी रहते हैं, तो वो लोग भी थे, कई नेता थे, समझ ना। अब कितने का हम नाम लें। तो वहीं पर एक गंभीर नेता, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा कि सब जानते हैं इनकी बातचीत जो हुई है आनंद मिश्रा की, अब सुनिएगा ध्यान से, जो आनंद मिश्रा की बातचीत हुई है उस बातचीत में शामिल है शाहपुर, वो भी ब्राह्मण डोमिनेटेड और ब्राह्मण ही जीतते रहे हैं वहाँ। ऐसा नहीं है, धर्मपाल से भी है ना, डिलिमिटेशन के बाद हो सकेला कि कुछ नहीं उन्होंने, तो वहाँ तो चूंकि ओझा जी के चलेला, दोनों जना लड़ जी हैं जा, विशेषर ओझा के वो छोट भाई की पत्नी लड़ जाती हैं, और रहे भी हैं एमएलए वहाँ से, और विशेषर ओझा के पुत्र जो है राकेश ओझा, वो भी लड़ते हैं। तो दोनों आदमी लड़ के समझे कि ठंडा होके राहुल तिवारी सूर्यदनी निकल जालन, है ना। लेकिन इस बार जो कि कल मैंने बताया कि नहीं, आप पता कीजिए इस पर कि आनंद मिश्रा और भाजपा चाहती है कि लड़ाई ही जाए, दोनों जना के खत्म कर दिया, अपने ठंडा दिहन जा। तो ठंडा तो खड़ा होबे करिहन जा। अब राकेश भी खड़ा हुए, चूंकि राकेश के जो लोग हमरा से बतावेला कि सवाल ही नहीं कि ना खड़ा होके के, हई देखा हमनी के सीट मानव जा। अब भुवर ओझा जी मान विशेषर ओझा की उनकी पत्नी खड़ा होती हैं, मनिहन की ना मनिहन। लेकिन इस चर्चा कल हमको एक आदमी बताया, इसमें कितनी सच्चाई है ना। तुलसी सिंह बोल रहे हैं कि काराकाट के विश्लेषण करी, काराकाट की कब विश्लेषण करी, काराकाट के बारे में बताते बानी। वजह से अरुण जी बाणन वो लड़बे करिहन, मालिक के वजह सीट है ना। इधर जो है एक मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ भाजपा से, लेकिन मैं कहा कि 2 बार सीट जो हार चुके हैं वो दूसरे को चला जाएगा, सहयोगी दल को। वहाँ एक और कैंडिडेट घूम रहे हैं, हमको पता चला इधर, मैंने तब हो गए 10-15 दिन, और वो कई बड़े नेताओं से मिले हैं। भाई अगर नाम मिले लोग पता कह दियो लेकिन हमारा बाप मैंने बहुत बड़े बड़े नेताओं से वो मिले हैं, और एक बार वहाँ के एमएलए भी रह चुके हैं काराकाट के, संजय यादव, आप जानते होंगे, वो भोजपुरी फिल्म में भी काम उम किए हैं, बढ़िया काम करते हैं, पर्सनालिटी एकदम हीरो, अब विलेन लिखा बढ़बे की बात संजय यादव के। तो वो भी कई नेताओं से मिले हैं, यहाँ के बड़े बड़े नेताओं से, और दिल्ली में भी जा करके मिले हैं तो भाजपा क्या देगी यादव को। हालांकि डेहरी ऑन सोन में भाजपा बीजेपी वो यादव को लड़ा चुकी है, तब तो उसको डेहरी वाला यादव जो लड़ाती है उनको तब काटना पड़ेगा। उपचुनाव में वो जीते भी थे, इलियास हुसैन जी को जब सजा हो गई थी, तो क्या यादव जी का नाम है मैं भूल रहा हूँ, उपचुनाव में जीते थे, एमएलए थे, फिर 2020 में भी। तो क्या ऐसा होगा, ये समझने वाली बात होगी। लेकिन मैं कहा कि वो बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं और जबरदस्त रूप से मिल रहे हैं। बनियापुर और तरैया से कौन आएंगे? रवि सिंह, आप देखते नहीं है मेरा कार्यक्रम, लगता है। मैं तरैया का भी कर चुका हूँ, बनियापुर का तो कल ही मैंने किया था, पता नहीं आप कैसे नहीं देख पाए। बनियापुर में तो मैंने बताया ही था कि वो तारकेश्वर सिंह के भतीजा हैं, अशोक सिंह के पुत्र, वो लड़ेंगे, और जो केदारनाथ सिंह हैं उनके जो प्रभुनाथ सिंह के पुत्र हैं रणधीर सिंह, ज्यादा संभावना रणधीर सिंह के है, लेकिन केदारनाथ से भी अपने पुत्र को चाहते हैं, जो पेशे से वकील हैं और जेडीयू में हैं, वो कुछ युवा जेडीयू में। तो मैं तो कल किया, कैसे नहीं आप लोग देखते हैं, देखना चाहिए तुम्हें ना। ब्रजेश सिंह जी आप बाद में रहे, दिनारा का भी तो मैंने बता ही दिया कि अभी उधर तो
मंडल जी पर ही लगता है कि बात बनेगी, मंडल जी का टिकट नहीं कटेगा, इसलिए कि मंडल जी के पीछे जगदानंद सिंह का भी बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। बीच में हमको किसी ने बताया था, लेकिन वहां से एक और कैंडिडेट जो है धर्मेंद्र कुमार, जो आपको वो क्वाथ के वो जिला क्वाथ जो है ना, उसके क्या होता है, नगर परिषद के अध्यक्ष हैं जो है, ये भी बड़ा जोर शोर से लगे हुए हैं। धर्मेंद्र कुमार कुर्मी हैं, कुर्मी समाज से हैं, लेकिन वो भी मिले हैं। तो क्या कुर्मी समाज को तेजस्वी यादव टिकट देंगे? ये चूंकि दिनारा में हालांकि राजद माने लालू प्रसाद यादव ने वहां से कुर्मी समाज के रामधनी सिंह को लड़ा था, लेकिन तब कराघर सीट नहीं बना था, तब ये लड़े थे। कराघर एमएलए थे भी वहां से। बाद में जेडीयू में आ गए, नीतीश जी ने उनको अपने साथ जोड़ दिया। लेकिन कुर्मी के धर्मेंद्र कुमार बहुत प्रयास कर रहे हैं, घूम रहे हैं बेचारे, बैनर पोस्टर भी। हम 2-4 आदमी से पूछ रहे थे कि हाँ बैनर पोस्टर लगा, खूब घूमता, जुनूनी आदमी हमारा। 4 बार से निर्विरोध समझ कि नगर परिषद के क्वाथ के बेलगारामी बड़ा मशहूर है, पूछो मत, बड़ा समझ कि खास्ता रहेला क्वाथ के बेलगारामी। तो वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वही है। लेकिन तब है कि ये भी आप समझिए कि कभी कभी नीतीश और लालू जी एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। आपको लगेगा कि यहाँ से इस जात को नहीं देंगे, लेकिन वहाँ देख करके, और देखिए जैसे आप देखिए लोकसभा में औरंगाबाद से कुशवाहा को दे करके और जितवा भी दिया, जीत भी गए। नीतीश कुमार भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे जहानाबाद माना जाता है कि आपको भूमिहार डोमिनेटेड, भूमिहार बहुल क्षेत्र है, वो जाले चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को टिकट दे करके नीतीश कुमार ने जिता दिया। हालांकि वहाँ से सुरेंद्र यादव जो हैं वो पहले भी जीते हैं एक बार, और भी वहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी से यादव जीते हैं। लेकिन ऐसा जो एक नहीं, एक माना वो आधार पर हम कहते नहीं लो ठीक है, जिन्हें तेने चल जाता हो। अरविंद यादव, महनार विधानसभा से विपिन सर मुखिया का इंटरव्यू लेने आइए महनार। हम जाई ना कहीं हो अरविंद भाई, बहुत कम निकली ना इंटरव्यू। बात है ये, उनका के भेज दे, इंटरव्यू ले ले, में कौन बड़का चीज बा। नबीनगर ओबरा गोश कीजिए। नबीनगर में तो जो डब्लू सिंह हैं वो तो रहेंगे ही राजद के, उन पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन उनके खिलाफ यहाँ पर तेजस्वी यादव के बाद बहुत कुछ आ रहा है, खास तौर से कि ये जो है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि उनका सीट जो है वो काराकाट में है, तो ये पवन सिंह के लिए भीतरिया मदद कर रहे थे, ये एक आरोप है। दूसरा आरोप इनको ये है कि पिछले दिनों जो एमएलसी का चुनाव हुआ था उसमें भी उन्होंने पार्टी उम्मीदवार का साथ नहीं दिया था। ये सारे आरोप हैं, लेकिन आरोप तो आरोप लगते ही रहते हैं आरोप। लेकिन और कोनो बड़ कारण निकला जना से डब्लू सी के टिकट काट दिया जाए नबीनगर से। इधर बहुत लोग मतलब बीजेपी से, हालांकि वो जेडीयू के सीधा, वीरेंद्र सिंह के भी जेडीयू के जौन बार टिकट कट जाई, हमारा नहीं लागत ऐसे, जैसे कि माने लड़ाई तो इनके दोनों के बीच में भई रहे। प्रदीप कुमार, लागल बाजी दिनारा में भी पोस्टर लागल बनू, कहीं है न लागल बा। देखो प्रदीप भाई कहा तारन पोस्टर लागल बा, तो बेचारे बाड़न, हाँ जम के बाड़न। तो सीमांचल के विधानसभा क्षेत्र पर ध्यान दें, जरूर। तो हम लोग बात कर रहे थे चिराग पासवान के, नहीं तो देखो ढेर समय हो जाए, ढेर समय हो गया पर बहुत आदमी के बहुत काम रहेला नु। इनको 20 सीट दिया गया है और लेकिन संतुष्ट नहीं है। चिराग पासवान स्वयं नाराजगी का इजहार नहीं कर रहे हैं अपने, लेकिन अपने जीजाश्री के माध्यम से जो अरुण भारती हैं वो उनके कंधे पर बंदूक रख करके छोड़ रहे हैं। और उनके जो जीजा जी हैं उनसे जिन लोगों की बात होती है, जो बात करते हैं,
उन लोगों का कहना है कि बहुत जो है नाराज है हम लोग 20 सीट पर, लेकिन तब है कि नीतीश कुमार तो छोड़ने नहीं जा रहे हैं, एक भी सीट नहीं छोड़ेंगे, तो क्या भाजपा छोड़ेगी? देखिए, पिछले दिनों हमने ये भी आप लोगों को बताया था बहुत पहले कि भाजपा ने जो प्रपोजल दिया था, लेकिन वो प्रपोजल अभी स्टैंड नहीं कर रहा है कि आप अपनी पार्टी को ये प्रपोजल था कि अपनी पार्टी को हमारी पार्टी में मर्ज कीजिए और हम आपको सीएम फेस भी बनाने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन सीएम फेस तो तब न बनाइएगा जब नीतीश कुमार गद्दी से कहेंगे कि नहीं अब हम बनवास जाए। बुढ़ापा में जिसे ना राजा महाराजा बहुत लोग हिंदू के कि चलो बनवास में तनी भर जिंदगी जितना दिन राजा रहनी सूतल भइल नहीं थे, मैं एकदम चादर ओढ़ के समझे कि से वन में सूतब कनियो कुटिया उटिया में। तो नीतीश कुमार तो बनाने का, लेकिन ये चर्चा कि नहीं ये प्रपोजल दिया गया था, दिया गया होगा तब गया होगा मुझे जो लगता है कि जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गए, बीजेपी से अलग हो गए थे 15 में, तो उस समय तो उपेंद्र कुशवाहा को भी दिया गया था। उपेंद्र कुशवाहा आप लोगों को याद होगा, हमने कई बार इसका मैंने एक जिक्र भी कैले बनी चलने के बाद, लेकिन मुझे नहीं लगता है। तो क्या चिराग पासवान, देखिए चिराग पासवान के पास महागठबंधन में अब ऑप्शन नहीं लग रहा है। मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन में अब उनका कहीं एडजस्टमेंट है और महागठबंधन में आएंगे भी नहीं। मुझे जितना हमारा जितना पॉलिटिकल समझ बा उस आधार पर भी हम बताओ तनी, अगर आप लोग सहमत नहीं हो तो असहमति जता सकते हैं, इसमें कोई जतावे के भी चाहिए तो जरूरी थोड़े बाकी जो हम सब कहो वो आप लोग मनियन जाओ। नहीं आ सकते हैं इधर, क्योंकि देखिए पहला बात कि वो अति महत्वाकांक्षी आदमी हैं। उनको ये भ्रम हो गया है कि जो आज वोटर्स हैं उनके साथ, हम 2020 के आधार पर कहते हैं 5.5% जो वोट मिला था वो उनका है ऑफ कोर्स उनका ही है, लेकिन उनका बनाया हुआ नहीं है, पिताजी का बनाया हुआ है। उन्हीं की विरासत ये संभाल रहे हैं। अच्छा तरह से संभालता हूँ, बुरा तरह से संभालता हूँ, ये तो विशेषण की बात है, लेकिन वो विरासत, वो पूंजी पॉलिटिकल जो है खड़ा की गई है, तैयार किया गया है आदरणीय माने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा। और रामविलास पासवान जी जैसे नेता थे, उस आदमी में घमंड नाम का कोई चीज नहीं था। रामविलास जी की सबसे खूबसूरती यही थी कि अगर हम लोग कुछ हम तो बहुत उनके खिलाफ छापे हैं भाई, बहुत उनके गांव जाकर के शहर बननी। उनके पहली पत्नी का मैंने इंटरव्यू लिया था, जो इनकी बड़ी माँ है चिराग जी की, उनका इंटरव्यू मैंने लिया था 91 में, जिसको नवभारत टाइम्स ने हमारे उस इंटरव्यू को हिंदी में रूपांतरण करके लीड बना करके छाप दिया था। एट दैट टाइम इफ यू रिमेम्बर, पासवान जी हैड कंटेस्टेड फ्रॉम रोसड़ा लोकसभा क्षेत्र, आपको याद होगा है ना, और रोसड़ा में बंटवा दिया गया था। इसके बावजूद देखिए क्या चीज है वो, ये अगर जिस नेता में, जिस व्यक्ति में ये हो जाए, जैसे फलदार वृक्ष जो होता है झुका रहता है, वो रामविलास पासवान जी थे। मित्रवत हम लोग का मतलब है, जहां भी मिलना आप आते नहीं हैं, और बहुत लोगों को पत्रकार में भी बहुत तरह से वो मदद भी करते थे। हमसे कई बार उन्होंने कहा आप आते नहीं हैं, दिल्ली आते हैं तो कहाँ ठहरते हैं, बताते नहीं हैं। हम 1-2 बार यहाँ मौर्या में उनसे मैं मिला हूँ। एक बार तो सबसे लास्ट बार जो मुझे उनसे मुलाकात जो है, वो जो चिराग पासवान जो फिल्म में, इनके फिल्म का कुछ हो रहा था, मौर्या में ठहरे थे लोग, नहीं वो कंगना रनावत के साथ जो फिल्म में काम किए थे हीरो, तो मैं वीक मैगजीन में था, तो बुलाए थे तो मैं गया था मिलने के लिए, तब मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। अब वैसे बातचीत होते रहती थी। जब भी मैं कोनो उनका बड़ाई में, उनके पक्ष में कुछ सही बात जो मैं बोलता था, तो वो फोन करते थे कि भेलारी जी मैंने आपको टीवी पर देखा। उस समय डिजिटल मीडिया नहीं था ये सब, मैंने आपको टीवी पर देखा, चूंकि
मैं डिस्कशन वगैरह में भाग लेते रहता हूँ, नेशनल मीडिया में आते रहता हूँ। देखिए कितना, वो चिराग पासवान में नहीं है। जैसे कहा मैंने, पत्नी के बारे में मैंने बताया था कि उनकी पत्नी क्या चाहती हैं। वो जो राजकुमारी जी, उनकी पत्नी का नाम, जो पहली पत्नी का नाम, वो उतने के बावजूद भी जब मिले थे तो मुझे लगा कि हाँ देखिए, सेम आपको लालू यादव में भी मिलता है। लालू यादव के बारे में आप कुछ भी छापते रहिए, कुछ छापत रहा, जौन मन बा तौन छापत रहा। जैसे रामविलास जी के बारे में था, लेकिन मिलने के बाद लगता नहीं है कि आप समझे ना, वो चीज इनमें नहीं है। नीतीश जी में भी नहीं है। नीतीश जी बोल चाली भी बंद कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत बने पूरा तो सब कोई मिला। एक मतलब ही नहीं है कि नीतीश जी बड़े नेता नहीं है। अरे भाई बड़े नेता हैं, ये भी बड़े नेता हैं, क्योंकि अपना अपना ढंग होता है जिंदगी जीने का। हमार अलग बा, रउआ सब जे में जुड़ल बा उनकर अलग बा। अर्जुन सिंह जी, अर्जुन सिंह, बलिया उत्तर प्रदेश। अरे वाह, बलिया उत्तर प्रदेश, बहुत बढ़िया। सिवान सदर से मंगल पांडे या बंटी कुशवाहा, पुत्र पूर्व मंत्री व्यास देव सिंह कुशवाहा। क्या क्या यार तो वो चीज इनमें नहीं है ये समझ लीजिए। हालांकि रामविलास जी को आप भी जानते हैं, बीजेपी के साथ लाने वाले चिराग पासवान ही है। ये छप भी चुका है, क्योंकि 2014 चुनाव से पहले चिराग पासवान ने पिताश्री को सलाह दी कि नहीं, अभी की राजनीति हम लोग को अगर सत्ता प्राप्ति की राजनीति करनी है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में जो हलचल है और कांग्रेस पिछड़ते जा रही है, तो ये सलाह उन्होंने दिया था। लेकिन अभी वो जो है, मेरे समझ से, हमारे मन में मतलब कि ये मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह उनका बिहेवियरल एटीट्यूड जो है वो नहीं है। वो भी नीतीश कुमार के तरफ बड़ी ही नाराज होते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई, उनके खिलाफ कोई बोल दिया, अब तो बोलते ज्यादा चल रहा नू। हाँ, लिखन तो कहाँ चलता ज्यादा तो चर्चा में बोलन तो लबानी जा, पूछ भी ज्यादा बा। इतना समझे कि यूट्यूब हो गई बा, तो हमारा बहुत आदमी, वो चीज इनमें नहीं है। खैर, रहे चाहे ना रहे, कोई अंतर भी जो पत्रकार, शुद्ध पत्रकारिता जो करत हुई, तो खुश रहब तो ठीके बा, नाराज रहब तो ठीके बा, दोनों में से कोनो ना रहब तब वो ठीके बा बदनू आई हम लोगों को जो काम है वो करेंगे। हैं, सावन बितला पर मछली खाई ले जाई, छुट्टी ना, पर्व त्योहार पर जो खाए वाला, अब जूतिया बात, जूतिया पर खैले जाई, अनौत पर ना खाई जाई, ठीक नो, छठ पर ना खाई जाई, होली में खाई ले जाई। तो अपने तरह से जिंदगी वही बात, जिंदगी एकदम मस्ती से जियो। कल जो बीत गया उसके बारे में चिंता मत करो, जो आने वाला कल है उसका चिंतन मत करो। जो अभी है इसी में जीना है, मस्ती से जीना है। थोड़ा मार देता नहीं अध्यात्म को बोल। तो हम लोग चिराग पासवान पर बात, तो क्या भाजपा उनको मनाएगी? मनाने का तरीका इजाद किया जा रहा है, निकाला जा रहा है कि इनको छोड़ा ना जाए, क्योंकि इनके पास 5% वोट बैंक है, वो बिछड़ न जाए। देखिए, एक उधर प्रशांत किशोर परेशान किए हुए हैं जबरदस्त रूप से। प्रशांत किशोर की पॉपुलरिटी जो है दिन दूना रात चौगुना बढ़त जाता है। समझिए, एक से एक धुरंधर जो है मिलने की तैयारी कर रहे हैं। कौन कौन मिलने वाला है ये मैंने हमने की जानकारी बारी हो मिले तारे मर्द लेके हो मिलता। तो वो तैयारी जबरदस्त रूप से। अब ज्यादा फोकस उनका जो है, मैं कहा ना, ओबीसी, अति पिछड़ा और अकलियत पर है। आप नहीं लीजिएगा तो तीसरी शक्ति तो बनी है। तो ये भी एक वो सिंस बिगिनिंग
वो चिराग पासवान पर जाल माने फेंक रहे हैं, महाजाल भी फेंक रहे हैं, बंश भी लगा रहे हैं, लेकिन अभी ये अब माने तन से नहीं फंसे हैं, मन में उनका काबा ये चुकी। लेकिन मुख्यमंत्री बनने की जो उनकी महत्वाकांक्षा है वो हिलोर मारत रहेला, समझ। स्वाभाविक है भाई, बिहार फर्स्ट का जो है वो कहते हैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करते हैं जैसा वो कहते हैं, तो वो जो है वो हिलोर मार रही है। लेकिन तब है कि जनसुराज के साथ भी अगर जाते हैं, पार्टी तो विलय नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने ही इंटरव्यू एक बार लिया था बहुत पहले, तो उन्होंने कहा था कि सवाल ही नहीं है, जो मेरे पिताजी ने जो विरासत मुझे दी है, पार्टी जो है मेरी लोजपा, उसको तो मैं सवाल ही नहीं है कि विलय कर दूं, कहीं इसको समाप्त कर दूं। लेकिन ये पहली बार होगा, ये तो जेडीयू के साथ अगर ये जाते हैं तब, कभी गए नहीं है। लोकसभा में तो गए, विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं कि कहीं नहीं है। तो क्या बीजेपी इनको कोई फार्मूला निकाल करके, कोई तरीका निकाल करके इनको मना लेगी? उस तरीका में एक तरीका जो है, जो जिसकी चर्चा है वो करके हम बता देता नहीं वो पर, लेकिन एक तरीका यह है कि भाई ये इनको कहा जाए कि ठीक है, आप 20 सीट पर अपने से कैंडिडेट दीजिए, लेकिन अगर और हम 10 सीट आपको देंगे, समझ ना, 30 आपका हो जाएगा, आप समाज या 15 सीट सम्मानजनक हो जाएगा, लेकिन वो जो कैंडिडेट होंगे वो मेरा होगा, कंप्लीट मेरा होगा। जैसे उन्होंने पिछली बार आपको मुकेश सहनी के साथ किया था कि जब आप कहीं इधर उधर करें तो मैं जितने मेरे 15 तोड़ ताड़ करके मैंने, ये एक चर्चा है, अब मैं का सच्चाई बा ये कि उनको भाई रखना है। जेडीयू की तरफ से कहीं भी नहीं है कि उनको रखना है, थोड़ा सा भी नहीं, क्योंकि जेडीयू का तो नारा शुरू हो गया है कि कमल ही तीर है, तीर ही कमल है। तीर ही कमल है, कमल ही तीर है। तो पहली बार इनका लगत रहे कि लोजपा ही भाजपा है, भाजपा ही लोजपा है। तो इनके साथ विकल्प क्या है? विकल्प यही है कि रो के चाहे गा के इधर ही रहें। और ये भी माना जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार अगर इनसे मिल लेंगे तो इनका जितने भी इनके ग्रीवांसेस हैं ये सारा समाप्त हो जाएगा, ऐसी मैंने चर्चा चलता है, ठीक ना। लेकिन उनका मन में एकदम, उनका मन में यह चलता कि मेरे साथ बेइंसाफी हो रही है। और उनके लोग जो बतियाते हैं बातचीत में, वो कहते हैं कि ये जेडीयू के जो मतलब नीतीश कुमार तो बड़ी खफामान, नीतीश कुमार तो मैंने अभी भी नीतीश कुमार के बारे में मैं बता रहा हूं कि उनका क्या चलता है, जिसको टारगेट कर लेते हैं उसको आप समझ लेते हैं, समझ लीजिए। अब पिछले बार किसी से मैं बताया था कि मिले थे, कि फिर ना गड़बड़ होगा इस बार, हो है ना। तो ये पिछली बार की तरह अकेले चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, ये तो मैं 100% बता रहा हूं आपको कि ये पिछली बार की तरह अकेले चुनाव लड़ेंगे, इसकी हिम्मत ये नहीं जुटा पाएंगे। 137 सीट पर लड़ेंगे, 43 सीट इनको कदापि नहीं मिलने जा रहा है, मिलेगा 20 ही। और जो फॉर्मूला जो निकाला जा रहा है कि नहीं ठीक है हमारा कैंडिडेट रहेगा, ये हो सकता है, ये कन्विंसिंग भी लगता है। अगर ज्यादा इधर उधर मतलब की बात करेंगे, है ना, ज्यादा बहुत ज्यादा अगर ये अगर प्रशांत किशोर के साथ भी ये गठबंधन करते हैं, समझिए, तो क्या इनके जो लोकसभा मेंबर हैं अभी वो उनके साथ रहेंगे? जीजा बहनोई छोड़ करके बाकी जो 3 हैं वो क्या करेंगे, ये समझ लीजिए।
हम ही नहीं कहते कि भाई भाग जी बजा, ये हमारा आरोप मत वो क्या करेंगे मैं कह रहा हूँ, जान लीजिए। ये भी समझने वाली बात होगी, ठीक नु। अभी कोई सवाल बात और बतावा जाके कि देखा ढेर समय हो गया प्रमोद कुमार यादव, प्रमोद कुमार, पप्पू कुमार, आपकी नज़रों में आपके मित्र कुशवाहा जी के खिलाफ आप बोलते हैं, वो फोन करते हैं कि नहीं कुशवाहा जी भी हैं। हाँ देखिए छूट गए, कुशवाहा जी में भी ये चीज़ है। मैं कई बार उनके खिलाफ बोलता हूँ, लेकिन बोलते हैं तो लागेला कि उनका जीभ ले मिश्री लिखा रस टपकता, कभी उसका इजहार नहीं करते हैं, वैसे ही मिलते हैं। हाँ, फोन करने पर भी रिप्लाई उठा ही लेते हैं, अगर नहीं उठाए तो बाद में वो फोन भी करते हैं, कहिए भिलारी जी कैसे हैं परसे फोन किए थे। लेकिन हम लोग फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरह की बात है। फोन किए वो कि आना है आपको, कल भोज है, हम डिनर पर आना है, हम तो भाई डीडी पर ज्यादा जाते हैं। तो बोले कि डीडी क्या है, हमें डीडी न्यूज नहीं जानते हैं कि ना, हम भाई समझ नहीं रहा। डीडी मैंने ड्रिंक्स एंड डिनर ड्रिंक्स एंड डिनर एंड न्यूज इन उससे निकालिए नमकीन, ड्रिंक्स डिनर एंड चलते रहता है। तो बोले कि भाई आप जो है ना मस्त आदमी, हम मस्ती से रहते हैं, कहे कि ना पहला ड्रिंक डिनर का तो डिनर पर ही रहेगा। तो ये सब बातें होते रहते हैं, बड़ा मस्ती से बात कर रहे हैं। मिलने पर भी लगता है कि हम लोग आज से संबंध नहीं है ना, हमको लगता है हमारा और उनका संबंध मैंने बहुत दिन से, हमारा लगता है 3-4 दशक से बात। तो उसमें तो वो मैं जिससे अपना रहता है, जिसे मैं बता देता हूँ, आप लोगों से बतियाने में बड़ा मन लगता है। यादव किंग 193 बधारा मांगे रघुपति जी। बधारा कौन सी था वो? सोनपुर विधानसभा के बारे में। अच्छा, प्रकाश सिंह, इस बार शेर सिंह राणा जी की पार्टी राजपा चुनाव में मजबूती से आ रही है। बिल्कुल आवे के चाहिए प्रकाश जी। कल कुशवाहा जी के डिनर पार्टी में शामिल नहीं हुए। अरे कल गईना रही मर्दे के फोटो डले बनी का सुधीर मर्दे के 2 घंटा रहे अनाज के खैले रही मर्दे। अनाज के कहल जाला ना भोजपुरी में, हाँ अनाज के खैनी, समझ लिया। बड़ा बढ़िया नींद भी लगल। क्या कहत रहा, केंद्रीय मंत्री बनना लगभग तय हो गया। हाँ वो तो 100% 100% बने, वो में कोनो शक नहीं है। हम देखिए अपना, एक बार जगता भाई जो हैं, जगतानंद सिंह, एक बार हमरा से उस समय है ना, हमको लगता है कि मंत्री थे उस समय, मंत्री थे। तो हम लोग 2-3 पत्रकार गए थे, मिलते रहते थे हम लोग। तो जगता भाई से, जिससे हमारा तो खुल करके बातचीत होती है। उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार से भी, लालू जी से भी, रामविलास पासवान, जो भी नेता आप समझिए, मैं ना सम्राट चौधरी जी से उस तरह में जैसे नेता है। तो इसलिए कि उनके पिताजी हम लोग के मित्र रहे हैं। लालू जी का हम लोग बैठकी लगती थी, लगते थे कभी कभी। तो बेचारे उतना सम्मान भी देते हैं। ये बात आपको जो है उसमें नित्यानंद राय जी में भी है। नित्यानंद राय जी के खिलाफ मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ, लेकिन मिलने पर या फोन करने पर वो भी फोन उठाते हैं। सम्राट चौधरी में भी ये चीज़ है, सम्राट चौधरी में भी है, वो भी बुरा सम्राट। भाई हम पत्रकार हैं, जब पत्रकार में विश्लेषण करेंगे तो सत्य को सामने रखेंगे। अब ओकरा से कोई नाराज हो जाए और नाराज करके मुंह फुला ले, तो अब फुलाए तो फुलाए, लेकिन हमारे तरफ, हम लोगों की तरफ से पत्रकारों को कोई कटअफ नहीं होता है। हम तो अपना काम करते रहते हैं। तो जो है, जिसका मिजाज जैसा है, जिसकी प्रवृत्ति जैसा है, मैंने आपको बता दिया। तो जगता भाई के पास हम लोग बैठे थे, तो जगता भाई ने कहा कि अच्छा ये बताओ भिलारी, हम बताई तू एको दिन मैंने पियल छोड़ ना सकेला। अब देखिए जमाने की, मैंने आज से करीब 20 साल 25 साल पहले की बात है। अब तो बहुत 10-10 दिन 20-20 दिन 30-30 दिन छूट जाला उन्होंने। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि मैं बिना गड़बड़ नहीं मानता हूँ,
अति सर्वत्र बढ़ जाते, अब पी के घुटरा तो फिर हई के करी ना। कभी कभी अपना मस्ती से तनी मनाओ भाई, तनी मारा दुपहर। तो पूछे हमसे कि अच्छा ये बताओ बिलारी, तुम एक दिन भी छोड़ नहीं सकते हो? है हमें ये बात तो आप सही कहे है ना। सवाल तो बड़ा बढ़िया पूछे हैं हमसे भाई कि एक दिन भी कल हमारे मित्र हैं, छोटे भाई की तरह भी है, दैनिक जागरण में है, अरुण शेष ना कहने की ये जो पार्टी होला ओमे गेट टुगेदर सब हमने के मिलत रही ना ना, मिल जाई ना कितना कितना दिन के बाद जैसे पूछत बा कोई मेरी का हाल बा भैया, का हाल बा, बैठ के वही बोला उपेंद्र कुशवाहा जी भी थे कि वही बता रहे थे कि एक बार हम लोग थे तो जगता भाई के से ने इनसे कहा कि तुम एक दिन भी भेलारी दारू नहीं छोड़ सकते हो, हम छोड़ देंगे। आप एक दिन भी नहीं पी सकते हैं? और कि रउआ ये बताएं कि एक दिन भी पी सकी ना, तो कहन कि ना, तो हम कहे छोड़ी। आप अपने आप रहिए मत पीजिए, तो मैं भी क्यों छोड़ू? आपका जिंदगी आप अपने तरह से जिंदा रहिए, मैं अपने तरह से जिंदा रहूंगा। कुछ और पिछला बात आनंद आवेला, आप लोगों से बतियाने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन समय के भी पाबंदी बना ओकरा के दिक्कत रहे के चाहिए। ठीक बा, ठीक था, आज खातिर इतना काफी बा। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरह हमारे इस यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है हमारा, जो स्वराज पोस्ट, इसको मजबूती के साथ बढ़ावे के काम बा, है नो। ओके, नमस्कार, बाय बाय।